एकेडमी। टुडे माय टॉपिक मलेरिया। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मलेरिया। तो मलेरिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट होते हैं जिसे हमें जानना चाहिए कि मलेरिया की स्पेसीज क्या होती है, जीनस क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है और इसके कितने स्पेसीज पाए जाते हैं और किस प्रांत में। तो उसी चीज को हम जनरल पॉइंट हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये मलेरिया कैसा है, कैसा टाइप डिजीज है, इन्फेक्शनल है कि नॉन इन्फेक्शनल है। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लियरिफिकेशन करेंगे। तो देखिए मलेरिया जो होती है, आपको पता होगा कि मलेरिया हमारे इस वर्ल्ड में, हमारे इस देश में बहुत तेजी से फैलने वाली ये बीमारी है। ये लगभग अगर हमारी इस इंडिया में अगर बात किया जाए तो लगभग इस मलेरिया से 50 से लेकर 70% लोग इस बीमारी से क्या होंगे, इफेक्टेड होंगे। तो ये जो बीमारी होती है, ऐसा क्या कारण होता है कि कैसे ये बीमारी फैलती है, ये चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। और देखिए ये साफ साफ ये लिखा है कि मलेरिया इज ए मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, इट इज ए इन्फेक्शनल। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बीमारी होती है, मलेरिया जो बीमारी होती है, ये किसके काटने से होता है, मच्छर के काटने से ये बीमारी होता है। और ये साथ में ये कैसी बीमारी है, इन्फेक्शनल बीमारी है। कैसी बीमारी है, इन्फेक्शनल। इन्फेक्शनल का मतलब यह हुआ कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन, तीसरे पर्सन से चौथे पर्सन, ऐसे पर्सन ये बीमारी फैलती रहती है। और आपको ध्यान देना है कि इन्फेक्शनल कई तरीका से होते हैं। इन्फेक्शनल का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे एक दूसरे के साथ बैठने उठने से नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप उसके साथ बैठे हैं, अगर आप उसके साथ सो रहे हैं, तो जो मच्छर आपको, मान लीजिए मच्छर जो काट रहा है वही मच्छर आपको आकर काट दे, तो ये मलेरिया का आप एक पेशेंट बन सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा है, इन्फेक्शनल डिजीज। इसीलिए इसको क्या बोला है, इन्फेक्शनल डिजीज। तो ध्यान में रहे कि साथ में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे दूरियां बना के चले जाएं, उसको एक क्लोजेड आइसोलेटेड एरिया में डाल दे ना। तो इसका मतलब ये है कि जो थोड़ा सा ध्यान, मतलब उसको आप एक लास्टली गाँवों में लोग मच्छरदानी का यूज करते हैं, मच्छरदानी, वो उसको आइसोलेशन वार्ड की तरह काम करता है कि अगर वो स्पेशल उस वार्ड में अगर है तो वहाँ मच्छर जो भी जाएगा तो नहीं जा पाएगा उसके अंदर मच्छर। अगर मच्छर उसके अंदर नहीं जाएगा तो उसको नहीं काटेगा, उसको नहीं काटेगा तो नेक्स्ट वाले पर्सन को वो नहीं काटेगा। तो एक तरीके से ये आइसोलेशन वार्ड की तरह काम किया जाता है। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा बीमारी जो फैलती है ये ट्रांसमिशन थ्रू द फीमेल एनाफिलीज। ये जो मच्छर जो होती है, फीमेल एनाफिलीज मारा मच्छर काटती है और वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन फैलाने का काम करती है। तो जानते हैं ये जो बीमारी सबसे पहले ये जो बीमारी थी इन्फेक्शनल डिजीज, देखिए कह रहा है कि ये जो बीमारी है द पैरासाइट इज कॉज्ड बाय मलेरिया इन मैन एंड अदर एनिमल्स। ये पैरासाइट जो होते हैं, मलेरिया के जो पैरासाइट होते हैं, मैन के साथ साथ एनिमल्स में भी ये डिजीज काज कराती है। और इसके अगर स्पेसीज और जीनस और आर्डर की अगर बात करें तो इसका क्लास जो होता है जनरली स्पोरोजोआ के अंतर्गत आता है। स्पोरोजोआ का मतलब यह हुआ कि ये स्पोर के माध्यम से, किसके माध्यम से, स्पोर का मतलब यह हुआ कि इनके पास ऐसे टाइप स्पोर जैसे टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। और ये स्पोर जैसे ही मच्छर काटेगा तो अगर मान लीजिए वो इफेक्टेड है, मलेरिया से इफेक्टेड है, यहाँ इसको काटा, इसका स्पोर लेकर अपने जो भी टीथ में लेकर वो दूसरे पर्सन को काट दिया, तो ये स्पोर ले जाके उसके ब्लड में डाल देता है। तो लाइफ साइकिल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल में ये जानेंगे कि ये जो क्लासेस जो होते हैं जनरली स्पोरोजोआ के अंतर्गत आते हैं। ये जो बीमारी होती है किस क्लास के अंतर्गत आता है, स्पोरोजोआ। इसका स्पोरोजोआ का मतलब यह हुआ कि ये स्पोर के माध्यम से मलेरिया फैलता है। किसके माध्यम से, स्पोर के माध्यम से बीमारी फैलता है। तो स्पोर के माध्यम से ये बीमारी फैलती है। अगर हम इसकी सब आर्डर की बात करें, तो हीमोस्पोरेडिया, इसकी सब आर्डर क्या है, हीमोस्पोरेडिया।
हीमोस्पोरेडिया का मतलब, हीम का मतलब तो जानते ही है, ब्लड। ब्लड में स्पोरेडिया नामक संरचनाएं फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोस्पोरेडिया। मतलब ब्लड में स्पोर जैसे संरचनाएं मिलने लगती है, उसी को हीमोस्पोरेडिया बोलते हैं। तो इसकी सब आर्डर हीमोस्पोरेडिया है। एंड जीनस की बात करें तो प्लाज्मोडियम। इसकी जीनस कौन सी होती है, प्लाज्मोडियम। इसकी जीनस होती है प्लाज्मोडियम होती है। अगर स्पेसीज की बात करें तो प्लाज्मोडियम की 5 स्पेसीज होती है। प्लाज्मोडियम के कितने स्पेसीज होते हैं, 5। ऐसे देहाती भाषा में अगर बात करें तो प्लाज्मोडियम के कितने बच्चे होते हैं, 5। अगर हम बच्चे की नामकरण करने की बात करें तो नामकरण अगर बात करें तो पहला जो उसका स्पेसीज है प्लाज्मोडियम वाइवेस है। पहला कौन सा है, प्लाज्मोडियम वाइवेस। दूसरी अगर हम स्पेसीज की बात करें तो प्लाज्मोडियम ओवेली, ये दूसरी उसकी स्पेसीज है, प्लाज्मोडियम ओवेली। तीसरी अगर हम स्पेसीज की बात करें तो प्लाज्मोडियम मलेरी, तीसरी स्पेसीज प्लाज्मोडियम मलेरी है। और चौथी जो स्पेसीज है प्लाज्मोडियम क्नोलेसी, प्लाज्मोडियम क्नोलेसिस। पांचवी जो स्पेसीज है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये 5 स्पेसीज है जो हमारे इस प्लाज्मोडियम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये बीमारी जो होती है ये सभी का बीमारी मलेरिया ही होता है। लक्षण सेम लक्षण जो भी चीजें होता है ये मलेरिया ही सभी स्पेसीज का आते हैं। लेकिन अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में ये बीमारियां फैलती है। जैसे कि हमारे इस इंडिया में जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमारी जो होती है प्लाज्मोडियम वाइवेस होता है। ये सब कैसे, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की अगर बात करें, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे 5 स्पेसीज में सबसे अगर खतरनाक डिजीज की बात करें, सबसे खतरनाक स्पेसीज की बात करें तो कौन सी स्पेसीज होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो स्पेसीज होता है सबसे खतरनाक के अंतर्गत आता है। और ये इस डिजीज से अगर ये मलेरिया जिन पेशेंट को हो जाती है वो 80% लोग ये इस बीमारी से क्या कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है आर मोस्ट सीरियस डिजीज, बहुत खतरनाक डिजीज का कारण बनता है। जिसको एक बार हो जाए उसमें 80% लोग हैं क्या हो जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। 10% या 15% लोग बचने का चांसेस रहता है। तो ये बीमारी जनरली हमारे अगर हम बात करें सजी, ये हम लोग की एरिया में पाया जाता है क्या, हाँ ऐसा बात नहीं है। ये बीमारी जनरली हमारे इंडिया में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका हम कह भी नहीं सकते हैं कि हमारे इंडिया में ये बीमारी नहीं फैल सकती है, फैल सकती है। भले ही हमारी इस बीमारी हमारे इंडिया का ये बीमारी नहीं है, लेकिन अगर हमारे कोई पर्सन उस मतलब जिस कंट्री में ये जिस एरिया में ये बीमारी पाई जाती है उस एरिया में चला जाए या वहाँ का पर्सन किसी टूरिस्ट के माध्यम से हमारे इंडिया में चले आए तो ये बीमारी ऐसे एक दूसरे से फैल सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में नहीं पाई जाती है, लेकिन इतना है कि ये बीमारी इन्फेक्शनल है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारी फैल सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है जनरली ये हमारे एशिया अफ्रीका साउथ अफ्रीका रीजन में पाया जाता है। एशिया जैसे हुआ, अफ्रीका हुआ, ये उस देशों कंट्री में पाया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में ये बीमारी जल्दी होती नहीं है। लेकिन हाल ही में जैसे कि मैंने कल के वीडियो में मैंने या कल के टेस्ट में मैंने पाया कि प्लाज्मोडियम जो फैल्सीपेरम था ना वो टेस्ट में पॉजिटिव दिखा रहा था। उससे मैंने पूछा कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो डिजीज आप कहीं गई थी क्या, तो वो बोली, जो औरत थी वो बताई कि हमने गया था एक शादी में वो कहीं इनवाइट गई थी, उसमें उसी दौरान उसको ये इन्फेक्शन हो गया था तो उसमें पॉजिटिव दिखाया था प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का। तो ये डिजीज तो हमारे इस इंडिया में नहीं होती है, लेकिन उसको कैसे हुआ ये चीज़ें इन्फेक्शनल के माध्यम से वो कहीं मान लीजिए वो शादी इन्विटेशन में गई थी, वहाँ पे कोई दूसरा पर्सन आया होगा इन्फेक्टेड आने की वजह से वो पर्सन उसको मान लीजिए मलेरिया जो भी फीमेल एनाफ्लिस जो भी मादा थी वो उसको काटी होगी या उसको बाइट कर दूसरे पर्सन से काटी हो, तो ऐसी बीमारी उसको या तो फैल गई।
तो ये केसेस हमारे कह नहीं सकते हैं कि हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है, लेकिन हाँ इतना तो कह सकते हैं कि ये बीमारी इन्फेक्शनल है। तो इन्फेक्शनल का मतलब होता है क्या, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलना। तो ये जनरली फीमेल एनाफिलिस मादा के माध्यम से ये बीमारी फैलती है और ये एक ऐसी डिजीज है स्पोरोजोआ। ये स्पोरोजोआ के माध्यम से हमारे बॉडी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये स्पोर को क्या कर देती है, इंजेक्ट कर देती है और वो बीमारी आसानी से एक दूसरे से दूसरे पर्सन में फैलती है। तो ध्यान रहे, ये आप ये ना सोचें कि ये बीमारी हमारे इंडिया में नहीं होती है तो हम पूरी फ्री रूप से स्वतंत्र रूप से घूमे जहाँ जाए तहाँ चले जाएं ना। तो ये बीमारी प्लाज्मोडियम फैसिफेरम हमारे काफ़ी खतरनाक डिजीज है और सीरियस के अंतर्गत आती है। ये जनरली 80% के लोग इसमें क्या कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। तो इसका इलाज तो होगा ना? हाँ इसका इलाज है, लेकिन अगर स्टार्टिंग केसेस में अगर पता चल जाए, अगर स्टार्टिंग केसेस का मतलब ये हुआ कि इनिशिएट, अगर मान लीजिए तुम्हें तुरंत इन्फेक्शन हुआ, तुरंत आपने ब्लड किसी पैथोलॉजी से जांच कराया, आपको पता चल गया प्लाज्मोडियम फैसिफेरम, एक अच्छे हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाई और नॉर्मली पहला सिम्पटम है, प्राइमरी सिम्पटम आपको दिखाई दे रहा है, दवा चला देंगे मलेरिया का कोई भी मेडिसिन, तो आप क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है। लेकिन स्टार्टिंग या प्राइमरी केसेस में अगर प्राइमरी स्टेज में अगर दिखाई दे रहा है तो ना पता चले कि मलेरिया के चक्कर में कि बुखार आ था, बुखार के चक्कर में 2 महीना 3 महीना बिता दी, अब पता चला ही नहीं कि आपको कौन सी मलेरिया हुई है। तो अगर सबसे पहले अगर बुखार किसी भी रीजन में 1 हफ्ता से 2 हफ्ता में अगर बुखार नहीं सही हो रहा है तो आप तुरंत आप किसी पैथोलॉजी सेंटर पे उसका क्या करिए, जांच कराइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। तो ये जनरली है, देखो यहाँ पे एक चीजें और लिखा था, ये लगभग ये जो मलेरिया होती है 22 कंट्री में हमारी पाई जाती है ना। कितनी कंट्री में, 22 कंट्री में, 22 देशों में ये मलेरिया क्या होती है, विख्यात है पूरे अपने होशो हवास। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। तो चलते हैं, बाय।